हेलो, दिस इज एसन। वेलकम टू डेव टॉक्स विद एसन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े एक हॉट टॉपिक पे, दैट इज नेक्स्ट.js। व्हाई नेक्स्ट.js इज ऑन फायर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट.js व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट.js बेसिकली उसकी कोई ना कोई रीज़न है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। नेक्स्ट.js जस्ट एक जावास्क्रिप्ट का जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि ये एक पूरी वेब डेवलपमेंट को रीशेप कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो कुछ पॉइंट्स हम इसके डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट.js में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसको एक हॉट चॉइस बना रही हैं। एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग की जो वो कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं, API राउट्स मिल जाते हैं हमें। बेसिकली जो नेक्स्ट.js है वो सबसे पहले तो हमें 3 तरह से हमारा जो कंटेंट है उसको रेंडर करने की जो है वो कैपेबिलिटीज़ देता है। जो हमारे पास रिएक्ट थी, बेसिकली ये समझ लें इट्स रिएक्ट ऑन स्टीरॉइड्स। तो रिएक्ट जो है वो जस्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग का जो ऑप्शन है वो हमें देती थी, लेकिन जो नेक्स्ट.js है इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज SSG, देन हमारे पास जो आता है वो आता है SSR, देन हमारे पास जो है वो ISR आता है। अब SSG क्या है? स्टैटिक साइट जनरेशन। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी सिंपल HTML की वेबसाइट है कि वो स्टैटिक कंटेंट पड़ा हुआ है, वो उसको जब रिक्वेस्ट होती है तो वो कंटेंट उठ के हमारे पास जो है वो ब्राउजर में रेंडर हो जाता है। देन हमारे डेफिनेटली उसके अंदर हमारे पास कोई डायनामिक जो है वो रीजनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फास्ट होती है। सेकंड हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग आती है। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो हमें प्री रेंडर्ड चाहिए होते हैं तो वो हम सर्वर साइड रेंडर करते हैं। जब रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर जो है उनको उन पेजेस को प्रिपेयर करके देन उसको रेंडर करता है। देन हमारे पास एक थर्ड टाइप आती है जो इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन है। उसके अंदर बेसिकली होता है कि ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, स्टैटिक साइड जनरेशन को और सर्वर साइड रेंडरिंग को। बेसिकली जो कंटेंट हमें अपडेटेड नहीं चाहिए होता, जिसमें अपडेट्स की जरूरत नहीं होती, वो स्टैटिक आता है। और जो हमारे पास जो कंटेंट जिसको हमने अपडेट करना होता है वो इंक्रीमेंटली अपडेट होता है। जब रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर उसको प्रिपेयर करके देन वो हमें जो है वो रेंडर करता है। अब डेफिनेटली जो वो ये जो अप्रोच है वो यूज़ की गई है, किसी वजह से यूज़ की गई होगी। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारे पास जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट.js की जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लेजी लोडिंग, एवरीथिंग हमें जो है वो प्री सेटअप मिलती है। तो जिसकी वजह से मिनिमल जो एफर्ट है उसके साथ हमारे पास एक ब्लेजिंग स्पीड हमें मिल जाती है। देन डेफिनेटली ग्रेट डेवलपर एक्सपीरियंस हमें मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा कन्फिग्रेशन लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ती। API राउट्स हमें जो है वो सेटअप नहीं करने पड़ते। सिंपल फाइल बेस्ड राउटिंग है। हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम जो है वो जिस नाम से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम page.js की फाइल बनाएंगे एंड दैट्स इट, वो आपका जो है वो राउट बन जाता है। इसी तरह से जो API राउट्स हैं वो भी हमें जो वो हम API का एक अलग से फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसमें हम जो राउट्स क्रिएट करेंगे वो हमें API की जो वो फैसिलिटीज़ देते हैं। और इसमें रिएक्ट में हम क्या करते थे कि हमें फ्रंट एंड अलग से बनाना पड़ता था। देन हम उसको APIs के थ्रू डाटा जो वो सर्वर पे भेजते थे, वहाँ पे हम बैकएंड डिफरेंट यूज़ कर रहे होते थे, वहाँ से डाटा अगेन लेके आते थे। तो वो एक बहुत ज़्यादा हेडेक था। नेक्स्ट.js ने इसको सॉल्व कर दिया। इसमें हमारे पास जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की कैपेबिलिटीज़ हमें जो है वो मिल जाती हैं। देन डेफिनेटली ये जो नेक्स्ट.js है ये वर्सल की तरफ से सपोर्टेड है, जो कि एक बहुत जो कह सकते हैं पावरफुल जो है वो सपोर्ट इसकी अवेलेबल है। कम्युनिटी सपोर्ट भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो अगर हम कहीं पर स्टक होते हैं, कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, वैसे तो आजकल के दौर में इस चीज़ का इतना इशू रहा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे AI टूल्स हमें मिल गए हैं, बहुत सारे कोडिंग असिस्टेंट्स हैं जहाँ पे हमें कोई भी इशू आता है हम जस्ट उसको जब वो टाइप करते हैं तो इशू अपना तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। बल्कि एक बड़ा ही प्यारा टूल जो है वो अभी रिसेंटली आजकल बड़ा हाइप में है, जिसको कर्सर AI कहते हैं। उसकी आप ये ऊपर शॉर्ट का मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वो भी जाके देखें, उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। देन जो हमारे पास है नेक्स्ट.js है, ये मॉडर्न जो हमारी वेब डेवलपमेंट की अप्रोचेज हैं ये उसके ऊपर फोकस कर रहा है। इसके अंदर हमें एज फंक्शन मिल जाते हैं, मिडल वेयर्स मिल जाते हैं, स्ट्रीमिंग, सर्वर कंपोनेंट्स, एवरीथिंग हमें मिल जाती है, जो कि इस चीज़ की गारंटी देता है दैट इट्स अ फ्यूचर प्रूफ फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे बिग ब्रांड इसको करंटली यूज़ कर रहे हैं, लाइक नेटफ्लिक्स है हमारे पास, ट्विच है, टिकटॉक है, हुलू है, नाइकी है। सो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि डेफिनेटली इट्स अ वर्दी थिंग टू बी ट्राइड एंड वर्दी फ्रेमवर्क टू चूज इफ़ यू आर just starting with the web development or you wanna get yourself updated with the latest trends and technologies. तो नेक्स्ट.js जो है वो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, स्पीड देती है, और सॉरी एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज SEO। नेक्स्ट.js जो है वो हमें SEO में सबसे ज़्यादा बूस्ट देता है। इसको बेसिकली लॉन्च भी एक रीज़न ये भी है कि रिएक्ट के अंदर क्या होता है, हमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग मिलती है। तो जो हमारे
गूगल के क्रॉलर्स हैं वो डाटा को प्रॉपरली क्रॉल नहीं कर पाते, क्योंकि वो सर्वर के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर एंड पे आके जो है वो हमारे पास डाटा जो है वो सर्व हो रहा होता है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग का हमें जो है वो ये चीज़ का नुकसान होता था कि हमारा जो डाटा वो गूगल के अंदर प्रॉपर जो है वो क्रॉल नहीं होता था। तो Next.js ने इस चीज़ को ख़त्म किया है, क्योंकि हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग है, तो जो डाटा सर्वर से प्री रेंडर्ड हमें आता है, तो वो उससे क्या होता है कि गूगल को ईजी जो है वो एक्सेस मिल जाता है उस सारे डाटा की, और वो प्रॉपर उसको इंडेक्स कर पाता है, जिससे हमारी जो SEO है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बूस्ट हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि Next.js जो है वो आजकल क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई वैल्यूएबल चीज़ सीखने के लिए मिली है, तो प्लीज़ कंसीडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड like, comment and share this video with your friends who are tech enthusiasts or just starting with the web development and the related stuff. तो मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह की कोई अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।